केस जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी के सामने लगा, तब मेरे मन में एक बहुत बड़ा सवाल उठा, क्या इनके सामने मुझे न्याय मिलेगा? मेरे मन में ये प्रश्न क्यों आया? इसके कई कारण हैं, पर दो कारण मुख्य हैं। पहला कारण ये कि आरएसएस की जिस विचारधारा वाली सरकार ने झूठे आरोप लगा के मुझे जेल डाला, जज साहिबा ने स्वयं माना है कि उस विचारधारा से जुड़े संगठन अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के मंचों पे वे कई बार जाती रही हैं। मैं और आम आदमी पार्टी उस विचारधारा के घोर विरोधी हैं। ऐसे में क्या उनके सामने मुझे न्याय मिल सकता है? दूसरा कारण, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कोर्ट में मेरे विपक्ष में केंद्र सरकार की सीबीआई है और जस्टिस स्वर्णकांता जी के दोनों बच्चे केंद्र सरकार में काम करते हैं। उनके दोनों बच्चे केंद्र सरकार के वकीलों के पैनल में हैं। हमारे सामने कोर्ट में दूसरी ओर से वकील हैं सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता जी। तुषार मेहता जी दोनों बच्चों को केस देते हैं। उन्हें कितने केस मिलेंगे, कौन से केस मिलेंगे, ये तुषार मेहता जी तय करते हैं। भारत सरकार के पैनल में लगभग 700 के करीब वकील हैं, लेकिन जस्टिस स्वर्णकांता जी के बेटे सबसे ज्यादा केस पाने वाले वकीलों में से एक हैं। उनके बेटे को 2023 से 2025 के बीच लगभग 5,904 केस डॉकेट मिले। अब मैंने फैसला किया है कि मैं इस केस में जस्टिस स्वर्णकांता जी के कोर्ट में ना तो स्वयं पेश होऊंगा और ना ही मेरी तरफ से कोई वकील पैरवी करेगा। जस्टिस स्वर्णकांता जी जो भी फैसला सुनाएंगे उस पर समय आने पर मेरे जो भी कानूनी अधिकार हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देना आदि, वो सभी कदम लेने के लिए मैं स्वतंत्र हूं। ये बात आज मैंने एक पत्र लिखकर जस्टिस स्वर्णकांता जी को भी सूचित कर दिया है। अरविंद केजरीवाल के मुताबिक जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा आरएसएस से जुड़े अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रमों में जाती हैं, इसलिए जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से उनको इंसाफ नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ केजरीवाल को जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के बच्चों के केंद्र सरकार के पैनल में होने से भी आपत्ति है। केजरीवाल के लॉजिक के हिसाब से अगर कोई जज किसी संस्था से जुड़े कार्यक्रमों में जाता है तो वो उसकी विचारधारा से प्रभावित हो जाता है। इस हिसाब से तो केजरीवाल कल को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत पर भी सवाल खड़े कर देंगे, कह देंगे कि सीजीआई पर भी भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पे भी भरोसा नहीं है, क्योंकि जस्टिस सूर्यकांत भी अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के मंच पर जा चुके हैं। ये देखिए, चीफ गेस्ट बनकर। ये तस्वीरें 26 दिसंबर 2022 की हैं, जब अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में जस्टिस सूर्यकांत चीफ गेस्ट बनकर गए थे और उसी कार्यक्रम में गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर स्वर्णकांत शर्मा भी गई हुई थी। जस्टिस सूर्यकांत उस समय सुप्रीम कोर्ट के जज थे, चीफ जस्टिस तब नहीं बने थे, और अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में जस्टिस सूर्यकांत का सम्मान भी हुआ था। तो जो लॉजिक केजरीवाल आज जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो आरएसएस से जुड़े अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में गई तो संघ की विचारधारा से प्रभावित हो गई होंगी, न्याय नहीं दे पाएंगी, तो कल को केजरीवाल कह सकते हैं कि जस्टिस सूर्यकांत से भी उनको इंसाफ की उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो भी उसी परिषद के कार्यक्रम में गए थे, अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में। कल को वो सुप्रीम कोर्ट पे भी सवाल खड़े कर देंगे। तो आज आपको हाई कोर्ट पे विश्वास नहीं या उनके जज पे भरोसा नहीं, कल को आप चीफ जस्टिस पे भरोसा नहीं करेंगे क्योंकि वो भी उस कार्यक्रम में गए थे, तो क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके केस लड़ा जाएगा क्या? केजरीवाल देखिए बड़ी आसानी से कह दे रहे हैं कि जस्टिस स्वर्णकांता अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में जाती हैं, इसलिए वो इंसाफ नहीं कर पाएंगे। लेकिन केजरीवाल ये नहीं बता रहे कि अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रमों में जाने वाले जजों ने ही कई बार उनको राहत दी है। और मैं आपको दिखाता हूं, जस्टिस सूर्यकांत 2022 में अधिवक्ता परिषद के इवेंट में गए थे। 2024 में यही जस्टिस सूर्यकांत थे जिन्होंने, उनकी बेंच ने केजरीवाल को बेल दी थी। अगर कार्यक्रम में से जाने से कोई आरएसएस की विचारधारा का हो जाता है तो जस्टिस सूर्यकांत ने आपको बेल कैसे दे दी बॉस? आपके लॉजिक के हिसाब से सवाल पूछ रहा हूं। इसी तरह पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
बी.आर. गवई अप्रैल 2023 में अधिवक्ता परिषद के इवेंट में गए और जस्टिस बी.आर. गवई ने ही अगस्त 2024 में मनीष सिसोदिया को ईडी सीबीआई केस में बेल दी थी। तो उन्होंने कैसे बेल दे दी? जो कार्यक्रम में जाता है आपके हिसाब से वो संघीय हो जाता है, तो वो बेल दे रहे हैं तो ठीक है, और जब बेल नहीं मिलेगी तो वो जज आपको खराब लगेगा। इससे तो साफ पता चल रहा है कि कार्यक्रम में जाना और विचारधारा का कोई लेन देन नहीं है, कोई मेल नहीं है। इसी तरह जस्टिस प्रसन्ना बी वराले मई 2024 में अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में गए थे। जस्टिस प्रसन्ना बी वराले ने ही अप्रैल 2024 में संजय सिंह को जमानत दी थी। इसी तरह से कई और जज और बड़े वकील भी अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद कार्यक्रमों में जा चुके हैं, लेकिन पहले तो किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। जब आपको बेल मिली तब भी आपने सवाल नहीं उठाया। देश के पूर्व चीफ जस्टिस बी.आर. गवई भी एबीएपी के मंच पर जा चुके हैं। ये तस्वीरें आप जस्टिस प्रसन्ना बी वरले की देख रहे हैं, जो अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में गए थे। इसी तरह से पूर्व जस्टिस चेल्लमेश्वर भी अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के मंच को शेयर कर चुके हैं। जस्टिस चेल्लमेश्वर को तो मोदी सरकार का मुखर विरोधी माना जाता है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट के जजों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गंभीर आरोप लगाए थे, उसमें जस्टिस चेल्लमेश्वर भी शामिल थे, और वो भी उस संस्था के कार्यक्रम में जा चुके हैं जिसको अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि आरएसएस से जुड़ा हुआ है, तो सबका ब्रेन वॉश करके शायद उसी विचारधारा से जोड़ देता होगा। तो ये लोग कैसे गए? आप सिर्फ स्वर्णकांता शर्मा का एक केस उठाकर दिखा दिए पब्लिक को, माहौल बना दिए, अरे अरे ये संघ के जुड़े हुए अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में गई, इनकी तो विचारधारा वही होगी, और जो बाकी लोग गए। और आप ये भी देखिए कि आज केजरीवाल को जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से दिक्कत है, लेकिन जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की कोर्ट से ही आम आदमी पार्टी के नेताओं को राहत भी मिली है। आप देखिए कि साल 2023 के एक मानहानि मामले में ये जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की कोर्ट ही थी जिन्होंने आप नेता राघव चड्ढा और सत्येंद्र जैन को राहत दी थी। इसी तरह से 2019 के मानहानि मामले में इसी कोर्ट ने केजरीवाल और सिसोदिया को राहत दी थी। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने बिना विरोधी पक्ष को सुने आम आदमी पार्टी के नेताओं को तब राहत दी थी। तब आपको नहीं दिख रहा था कि ये जो है वो न्याय कर सकती हैं कि नहीं कर सकती हैं। जज अपने हिसाब से, अपने विवेक से केस को सुनने के बाद फैसले सुनाते हैं। ये नहीं कि एक कार्यक्रम में गए तो उसकी विचारधारा के हो गए, दूसरे कार्यक्रम में गए तो दूसरी विचारधारा के हो गए। ऐसे तो किसी जज पे आदमी भरोसा ही नहीं कर पाएगा फिर तो, और जज कहीं किसी कार्यक्रम में ही नहीं जाएंगे फिर तो।